बोलते हैं मैं नहीं मानता कि यहाँ 20 में बिकता होगा। जैसे मास्टर साहब वो जो दुकान लगी है ना वहाँ, उस दुकान में भी जाइए तो आप अपना ट्रेन पकड़ेंगे कि शिकायत करने जाएंगे, और आप 5 रुपए के लिए उतनी बहस भी नहीं करते होंगे। चलिए आप 15 दिन आप देख लीजिए, और हम अगर नहीं होता तो 15 दिन के बाद इस खबर को वापस रोटेशन में लाएंगे। तो फटाक से जो है वो 5 रुपये निकाल कर हमारे सामने रखता है, आप ले लीजिए 5 रुपये। उन्होंने हमको कैमरा बंद करने के लिए कहा। उनके जो चीफ स्टेशन मास्टर है वो कैमरा का ही प्रूफ मांगते हैं। फोन काट दिया, ये डीआरएम साहब है। यहाँ मैं फाइन काट सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग इसका पानी का कुछ नहीं, पानी 15 का अगर 20 ऊपर मंत्री जी से बात करिए, उनका कहना रेल मंत्री से आप बात करिए तब कुछ होगा। आपके वीडियो ग्रुप में आए हैं, सारे अधिकारियों ने देखा भी है उस वीडियो को। 67,300 किलोमीटर का रेल नेटवर्क और लगभग 8,500 के स्टेशनों के रेल नेटवर्क, भारतीय रेल नेटवर्क की आप सोचिए कि औसतन कमाई रोज कितनी होती होगी। लगभग 400 से 450 या 450 करोड़ के आसपास, जो कि इंटरनेट वेबसाइट पे मौजूद है आंकड़े, उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। इतनी कमाई पर डे की होती है। अब आप सोचिए कि रेलवे की इतनी बड़ी कमाई और इतने बड़े एसेट, और उसके बाद में भ्रष्टाचार का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है। हमारे चैनल की ओर से लगातार इस विषय पर खबर उठाई जा रही है। जो हमारे साथ में संवाददाता बैठे हैं सत्यम, लगातार एक विषय पे काम कर रहे हैं कि जो रेल नीर पानी जो सप्लाई होता है स्टेशनों से, जो पानी आप सभी यात्री वहाँ से खरीदते हैं, रेलों के अंदर जो पानी सप्लाई होता है उस पानी में 5 रुपये की एक सेंधमारी होती है। उसमें प्रिंट 15 रुपये का होता है, लेकिन उसको 20 रुपये में बेचने की एक कोशिश की जाती है। और इसके बारे में सत्यम ने कई बार प्रयास किए, लगभग 2 खबरें हमने इस पर बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाई और अधिकारियों से बात भी की। इस विषय पे आज तक कोई ना तो संज्ञान लिया गया और ना इस विषय पे कोई कार्रवाई हुई। सत्यम से पूरी घटना एक बार फिर आपको पहुंचाते हैं कि क्या हुआ था और कैसे क्या इन्होंने किया था। बताओ सत्यम। 19 जून को पहली बार हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था। हमको बहुत बार शिकायत मिल रही थी कि जो रेल नीर होता है वो दाम निर्धारित होता है 15 रुपये, उसे बेचा जाता है 20 रुपये में। तो हम रिपोर्टिंग करने गए हुए थे, हमने रिपोर्टिंग की और हमने स्टिंग किया। हमारा कैमरामैन दूर खड़ा हुआ था, हम खुद गए वहाँ पर लेने के लिए बॉटल, और हमने उनसे मांगा कि रेल नीर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टॉल में केवल रेल नीर ही बेच सकते हैं, बाकी अन्य बोतल वहाँ बेच नहीं सकते। उसने हमको रेल नीर का बोतल दी और कहा कि 20 रुपये दीजिए। ये पहले स्टॉल की बात थी, हमको लगा चलो ये एक स्टॉल का बात होगा। हम दूसरे स्टॉल गए, वहाँ भी सेम वही, वहाँ पर भी हुआ, वो 20 मांगता। हम तीसरे गए, चौथे गए, ऐसे तमाम जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में स्टॉल है सब हम घुमाए, सब में 20 में ही मिल रहा था। उसके बाद हम जो वहाँ के स्टेशन मास्टर, चीफ स्टेशन मास्टर हैं जय प्रधान, उनसे बात करने गए। उनका रवैया क्या था हमारे प्रति, हमने पहले बताया मीडिया से हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता कि यहाँ 20 में बिकता होगा। हमने कहा चलिए फिर आप साथ चलिए, चल कर बात कर लेते हैं। तो पहले तो वो साथ चलने के तैयार नहीं थे, हमारे साथ फैजान थे, तो वो पहले साथ चलने के तैयार नहीं थे। हमने कहा कि आप आगे चलिए, आप खुद मान नहीं रहे, सब साथ चलिए। फिर वो साथ चलते हैं हमारे, उनके सामने वही होता है। हम बोले आप दूर खड़े रहिए, आपको लोग पहचानते होंगे यहाँ पर, शायद आप आए तो आपको 15 में ही मिले, आप तो बड़े अधिकारी मिल जाएगा, अधिकारी तो बड़े अधिकारी जाता है। हाँ। फिर हम गए वहाँ पे, वो दूर खड़े हुए थे, हमने फिर बॉटल मांगा, फिर 20 में मिला। उनका चेहरा फिर उतर गया। फिर कहते हैं कि चलो ये तो एक स्टॉल का बात होगा, मतलब दूसरे में चलिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मतलब उनके सामने एक स्टॉल में अगर वो 20 में मिल रहा है तो उनको एक स्टॉल का बात नहीं सुनना है, संतुष्टि नहीं, दूसरे में चलिए बोल रहे हैं वो। हम दूसरे में गए, वहाँ भी वही हुआ। तो चलते चलिए आके बैठ के बात करते, मैं आपका वीडियो देखूंगा। साक्षात देख लिए हैं महाराज, दोबारा फिर जा रहे हैं देखने के लिए, सामने हमारे बैठे हुए थे। इस तरह से अधिकारियों का पहले जो उसमें सीरीज थी, जो हमने खबर चलाई थी रेल नीर की, उसमें इस तरह से अधिकारी का जो स्टेशन मास्टर साहब है, जो नाम बता रहे हैं सत्यम, उनका इस तरह से रवैया था। आगे वो क्या करते हैं कि स्टेशन मास्टर के जरिए उनको या कहीं और से नंबर मिलता है, वो कहते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है बात करने के लिए, हम आपको ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे, आप पीआरओ से बात करें। पीआरओ को आपने फ़ोन लगाया था, फिर क्या हुआ? हमने पीआरओ को फ़ोन लगाया, सारा मामला बताया, वो कहते हैं ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कि हम 15 दिन के बाद फिर से आएंगे, फिर आकर देखेंगे कि 20 में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो उनका ठीक है, आप आके देख लीजिएगा। 20 दिन पूरा भी नहीं हुआ, फिर 2 जुलाई को हम फिर से गए रिपोर्टिंग करने के लिए, फिर गए, वही हाल फिर से रहा। और दूसरी बार तो मतलब पहली बार भी हम जब गए थे तब अमूमन जो स्टॉल है वहाँ पर लोग मदिरा पान करके बैठते हैं। स्टॉल शराब पीकर रेलवे की जो सामग्रियां हैं उसको बेची जाती हैं, उसके प्रमाण भी दिए गए हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर रेलवे के सामानों को बेच रहा है, ना सिर्फ वो पानी की बात नहीं है, वहाँ पर लोग अपने खाने पीने की चीज़ें भी लेने जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। इनके वीडियो में सबने देखा है, आप सभी ने देखा, नीचे कमेंट करके हमारे अप्रिशिएट भी किया। शराब पीकर लोग वहाँ पर सेलिंग करते हैं। अब आप सोचिए कि किस आधार पर जो रेलवे के ठेकेदार हैं उनका सिलेक्शन होता है, किस आधार पर वो पैरामीटर चेक होते हैं कि आप एक शराब पिए हुए व्यक्ति से आप इस तरह से रेलवे के साजो सामान बिकवाते हैं। तो जब आपने पीआरओ से बात करी, वहाँ से क्या जवाब आता है?
वही प्यारे ने वही कहा था कि अब दोबारा आप आएंगे तो नहीं मिलेगा। दोबारा फोन मिलाते हैं, कहते हैं आज तो संडे है यार, मैं छुट्टी पे हूँ, कल सुबह आई ना अब बैठ के बात करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ दोबारा फिर क्यों बिक रहा था, वो बात करने को तैयार नहीं। वो एक चीज ये भी कह रहे थे कि आप लिख कर शिकायत दे दो, आप लिख कर शिकायत दीजिए बोल रहे थे वो। इससे पहले हमने लिख कर भी दे दिया था उनको। भाई एक बात बताइए कि मीडिया वाला लिख कर तो दे देगा, लेकिन एक आम आदमी है, उसे रोज ट्रेन से ट्रेवल करना है और कभी यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो क्या उसके पास इतना समय बचा हुआ है कि वो अगर मान लीजिए आप शिकायत करने जाएंगे कि या तो आप अपना ट्रेन पकड़ेंगे कि शिकायत करने जाएंगे, और आप 5 रुपये के लिए उतनी बहस भी नहीं करते होंगे, तो जाहिर सी बात है 5 रुपये कोई बोलना चाहिए कि एक संकुचित आंकड़ा नहीं है। अगर आप देश भर में, मैंने बताया कि आपको लगभग 8,500 स्टेशन है, 8,500 स्टेशनों में न जाने कितनी सारी दुकानें ऐसी चलती होंगी, और न जाने कितनी सारी दुकानों में इसी तरह से 5 रुपए में लिख कर, आप सोचिए कि लिखा हुआ आपको डिनाई कर दिया जाएगा। वहां पर कहा जाएगा कि इसमें 15 लिखा है, तो आपसे बहस कर बैठेंगे लोग और कहेंगे कि 15 नहीं, आपको 20 देना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, आप जल्दबाजी में रहते हैं, या तो आप स्टेशन से ट्रेन पकड़ना रहता है या आपको किसी को रिसीव करना है, तो आप वहाँ जल्दबाजी में रहते हैं। आप कौन झिकझिक करे, कौन बहस करे। और शराब पी हुए है कि हमको आदत लग गई है कि बोतल 1 लीटर 20 का ही मिलता है, 20 का मिलता है। यस, हमको आदत लगी, लेकिन वो सरकारी बोतल है इसलिए वो 15 का होता है। हम वो देखते भी नहीं कि एमआरपी इसमें 15 रुपए लिखी हुई है। हालांकि हर स्टॉल में बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा होता है कि एमआरपी 15 रुपए है, हालांकि हम ऊपर देखते नहीं है और दुकान वाला बताता नहीं है, हम 20 रुपए दे देते हैं उसको। तो 15 दिन के बाद में सत्यम फिर रुकते हैं और कार्रवाई का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि चलिए आप 15 दिन आप देख लीजिए, और हम अगर नहीं होता तो 15 दिन के बाद इस खबर को वापस रोटेशन में लाएंगे, इस खबर पे वापस काम करेंगे। वापस काम करते हैं, सत्यम फिर से एक बार स्टिंग करते हैं, किसी दूसरी दुकान पे उसी स्टेशन में जाते हैं। वो क्या हुआ था उस दिन? दूसरी दुकान पे हम गए, तब मैं खुद नहीं गया हुआ क्योंकि जो मेरी वीडियो वहाँ सर्कुलेट हो चुकी थी, वो लोग मुझे पहचान चुके थे। हमारे साथ सचिन भाई थे, वो वहाँ पे गए रिव्यू करने के लिए। उस स्टॉल में भी 20 में भी मिल रहा था, और जो सामने वाला व्यक्ति था वो मदिरा पान किया हुआ था। फिर हम वहाँ पे गए, क्यों आप 20 में दे रहे हैं? तो फटाक से जो है वो 5 रुपए निकाल कर हमारे सामने रखता है, अब ले लीजिए 5 रुपए। हमने पहले फोन पे किया इसीलिए ताकि हमारे पास प्रूफ हो, क्योंकि अधिकारी मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे वो तो आपको 5 रुपए दे रहा था, इसलिए हमने फोन पे किया। फिर वापस गए जय प्रधान जी के पास, वो आए नहीं थे उस दिन, भोजन करने के, वो सब बता रहा था, मगर 2 घंटे हम इंतजार कर रहे थे, भोजन नहीं कर रहे थे शायद। फिर जो उनके नीचे बैठे थे डिप्टी स्टेशन मास्टर, उनसे बात की हमने, वो पहले हमारे पास चिल्ला रहे थे, हमारे कैमरामैन को हिदायत दे रहे थे कि आप कैमरा बंद कर लो वरना अंदर करवा दूंगा। मतलब सारे नियम कायदे जो है, वो जो सच दिखाने आता है वो व्यक्ति, उसके लिए एक पैरामीटर, हमने भी वीडियो देखी और आपने भी वीडियो देखी, और ये बात जाहिर इन्होंने कही कि अगर हम कैमरा बंद कर देंगे, कहीं आप कोई भी इल्ज़ाम लगा बैठे कि आप यहाँ पर घुस के हमें गाली गलौज करें, तो हमारे पास क्या सबूत रहेगा। तो वहाँ पर आप जहाँ लीगल काम हो रहा है वहाँ पर आप सारे नियम थोप देते हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे में इस तरह के जो भ्रष्टाचार और इस तरह की जो चोरियाँ हो रही हैं, क्या आपको जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है, जानकारी रखते हैं। जानकारी बताने के बाद आप सबूत मांगते हैं, सबूत दिए जाने के बाद आप कहते हैं लिख कर दे दीजिए। लिख कर भी दे देंगे हम तो लिख कर दे देंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है लिख कर देने में, शिकायत करने में। और आगे की वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि आपको लिखा हुआ पन्ना भी दिखाएं कि कहाँ कहाँ शिकायत हुई है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने वो सब प्रक्रिया करी और आखिर में वो स्टेशन मास्टर फिर जाते हैं। उसके बाद बताइए क्या हुआ? फिर वो हमारे साथ चलते हैं, वही सेम होता है, वही प्रक्रिया। चलिए मैं देखता हूँ खुद से, मैं नहीं मानता। हम बोले चलिए आप साथ चलते हैं, फिर वहाँ पर 20 का ही मिलता है। फिर वो फ़ोन लगाते हैं यहाँ वहाँ, बोलते हैं ठीक है मैं पीआरओ से आप बाइट ले लीजिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता। फिर वो जो है वहाँ से निकल जाते हैं, फिर उसके बाद वो बात ही नहीं करते हमसे। उसके बाद अपने मजे की बात ये है कि उन्होंने हमको कैमरा बंद करने के लिए कहा। उनके जो चीफ स्टेशन मास्टर है वो कैमरा का ही प्रूफ मांगते हैं हमसे, दिखाइए कैमरे में कहाँ पे बोल रहा है वो 20 रुपए। मतलब सारी चीज़ का प्रूफ देने के बाद भी उनको चाहिए कि सारी चीज़ का प्रूफ और उनको सर्टिफाई जो कॉपीज़ हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएं, उन्हें लिखकर हम शिकायत भी करें। हम तो कर सकते हैं, चलिए हम शिकायत भी कर देंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति, आम आदमी जो एक गरीब परिवार है या फिर कोई पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसके पास क्या उसको समझदारी होती है कि वो 20 रुपये कहेगा 20 रुपये देगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उसके प्रिंट रेट को भी नहीं पढ़ाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास में उतना समय नहीं होता, उन्हें अपनी ट्रेन पकड़नी है, और ट्रेन पकड़ने के बीच में वो 5 रुपये के लिए आप जैसे शराब जिन्होंने आपने बैठा रखा वहाँ पर शराब पिए हुए लोगों को, उनसे क्या बहस करेंगे वो लोग। तो इस तरह से अभी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अधिकारियों से बात करें। मैं चाहता हूं सत्यम आप इस खबर में जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ के, जो क्षेत्र के डीआरएम साहब हैं, उनको भी फ़ोन लगाएं, और यहाँ के जो जीएम साहब हैं, जो पूरे जोनल हेड कहलाते हैं, उन तक ये खबर तो ज़रूर पहुँची होगी। और जाहिर सी बात है, खबर पहुँचने के बाद अगर वो सेल्फ एक्टिव नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज सवाल उनसे। डीआरएम है रेलवे के, उनका नंबर है, मैं उनको फ़ोन मिलाता हूँ और पूछता हूँ कि इनकी संज्ञान में बात पहुँची कि नहीं पहुँची है। अगर पहुँची है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक ये फ़ोन मिला रहे हैं सत्यम, और इस घटना के बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि हम लोग इस खबर में हम सोच रहे हैं कि अब जो तब तक हम लोग थमेंगे नहीं जब तक इस खबर में कोई निर्णयात्मक फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि ये आपकी जेब के पैसे हैं,
ये आपकी जेब के पैसे हैं और ये इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हेलो जी नमस्कार, मैं सत्यम पांडे बोल रहा था केपी न्यूज़ से। जी बताएं। जी दुर्ग स्टेशन में हमने स्टिंग किया था 10 दिन पहले। जो रेल नीर की बोतलें हैं वो 15 रुपये लिखा होता है मगर 20 रुपये में बिक रहा होता है। आपके स्टेशन मास्टर हैं जय प्रधान, उनसे ही बात हुई है हमारी। उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा, मगर 1 महीना हो चुका है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोबारा हमने फिर से स्टिंग किया है, फिर से 20 में मिल रहा है। तो लिखवाता हूँ, जी लिखवाता ये बताएंगे डीआरएम साहब कि इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है? जैसे बार बार कहते हैं आपके जो पीआरओ साहब है वो कहते हैं शिकायत लिख कर दीजिए, तो अब एक आम आदमी शिकायत कहाँ करने जाएगा? आम आदमी को तो अपने ट्रैवल से फुर्सत नहीं रहेगी, वो क्या लिख कर शिकायत करेगा? चलिए हम तो लिख कर शिकायत भी करने को तैयार हैं, लेकिन दो खबर चलने के बाद में आप लोग नियंत्रण विहीन हो गए हैं ऐसा लगता है। या कोई दबाव तो नहीं है कि 5 रुपये खुलेआम बिक रहा है, बताया जाता है, वीडियो दिखाई जाती है, उसके बाद हूँ। जांच करवाता हूँ, इतनी बात है कि मैं आपकी बात सुन ली। आज आपने पहली बार रिंग किया है मुझे। मैं सर जांच वो करवा- खबरों में मेरे ख्याल से आपके पीआरओ से बात भी हुई होगी, तो आपको जानकारी तो होगी सर। नहीं, मैं आपका अखबार नहीं है मेरे पास आता है, मेरे को नहीं आइडिया है। ये आपने बताया मुझे, मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है सर, कितने दिनों में आपसे एक्सपेक्ट करें कि कितने दिनों में क्या कार्रवाई होगी सर? फ़ोन काट दिया। ये डीआरएम साहब हैं, जांच करवाते हैं। ये एक लिखी लिखाई और रटी रिटाई बातें रहती हैं, ये ऐसा पीआरओ ने भी कहा था। और कोशिश करेंगे कि अब आप जीएम साहब को भी लगाएं फ़ोन, जी जो पूरे जोनल के, यहाँ के जो रेलवे के जोनल साहब हैं, उन जोनल साहब को भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जोनल साहब भी अब क्या कहते हैं। और जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने वाली बात रहती है एक प्रकार से। अगर आप स्टेशन जाते हैं तो स्टेशन मास्टर ये कहता है कि आप वीडियोस मत बनाइए, आप सबूत दिखाइए, आप मतलब ये वो जीएम का नंबर है, जीएम साहब का नंबर है, रेलवे के जो जीएम है यहाँ के। इनको फ़ोन मिलाते हैं, ये क्या कहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो जब इन्होंने पीआरओ से बात करी तो उन्होंने कहा लिख कर दीजिए, हमें ये जानकारी आपने दी है, हम इसमें विचार करेंगे, कार्रवाई करने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये भी कहा। तो इन्होंने पूछा कि कार्रवाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, तो एलिजिबल कौन व्यक्ति है उसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहते। व्यस्त हैं बता रहे हैं, डीआरएम साहब लगाए होंगे, हो सकता है उनके कॉल बिजी भी होते होंगे, बड़े अफसर हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि लगातार जो जीएम साहब हैं उनके भी कॉल, अगर वो बात करते हैं हमसे तो उनके क्या विचार हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं जिनका अंडर में सारा ये स्टॉल आता है, उनसे हमने बात की। कहते हैं कि बस मैं फाइन काट सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब उनको मालूम है कि वो 20 में बिक रहा है, मगर मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली फाइन काटूंगा। और फाइन भी वो नहीं काटते हैं, खाली हमको बताते हैं कि मैं फाइन काटूंगा। 2 बार हमने बताया फाइन नहीं कट रहा है। हमने कहा आप टेंडर है, उनका जो लाइसेंस होता है वो रद्द कर दीजिए, वो भी मैं नहीं करूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कोशिश करिए एक बार और लगाने की, फ़ोन लगाने की। जीएम साहब हैं, उनको फ़ोन लगाने की कोशिश करें। क्या जिस हिसाब से आपने इस वीडियो को प्यार दिया, जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आए, हमें नहीं समझ में आता कि डीआरएम साहब का कहना क्या था, कि उन्हें अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर जीएम साहब फ़ोन उठा लेते हैं तो बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी सारे तथ्य रखे जाएंगे। और जीएम साहब बड़े अफसर हैं, हो सकता है हमारा फ़ोन ना उठाएं, तो कोशिश जारी है। एक बार और दिखा दें, कैमरे पर दिखा दें, जीएम साहब के नंबर को डायल किया हमने, और ये सिर्फ आवाज़ें सिर्फ आपके लिए उठाई जा रही हैं, हम जनता के लिए, जनता की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, जिन तक अब नेता तो बहुत सारे आपने देखे हैं, नहीं उठाया फ़ोन। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ मिलाने की। एक बार और कोशिश करिए। देखिए, नेता के लिए रातों रात कोर्ट बैठ जाती है, नेता के लिए रातों रात धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। हम इस मसले को, इस जनहित के मसले को आप ही के लिए उठा रहे हैं, लेकिन 2 बार सत्यम ने कोशिश कर ली, उसके बावजूद ना सत्ता पक्ष का कोई नेता निकल कर आया, ना विपक्ष का कोई नेता निकल के आया। बड़े बड़े नेता, ये जो गृह जिला है, दुर्ग जो गृह जिला है, वहाँ पर बड़े बड़े वीआईपीज़ का यहाँ पर गढ़, ग्राम और घर है, और यहीं से पदासीन होकर आप ही के वोटों को लेकर दिल्ली की सत्ता में बैठते हैं। और ये बात सिर्फ दुर्ग जिले की हो ऐसा भी नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात है। और इंडिया लेवल पे अब आप सोचिए कि 5 रुपये एक छोटी सी रकम आपको लग रही होगी, लेकिन इंडिया लेवल पे इस ग्रॉस जो पैसा है, जो भ्रष्टाचार का 5 रुपये है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया लेवल पर नहीं, अगर हम दुर्ग की देख लें तो अंदर के एक कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी, बता रहे थे कि दिन में यहाँ पर उनके पास हिसाब होता है कितना रेलवे बिक रहा है। अच्छा, तो बता रहे थे कि 1,500 बोतल डेली निकलता है यहाँ से। अच्छा, आप 1,500 का हिसाब निकाल लीजिए 5 रुपए के हिसाब से, तो दिन का कितना होता है और महीने का कितना होता है और साल का कितना होता है, एक स्टेशन से मात्र। हमको रायपुर के हम पत्रकारों लोग ने सिर्फ फोन किया दुर्ग था। 1,500 गुणा 5 करने में हम तो कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन 6 महीने का अगर और साल भर का कैलकुलेशन पूछे तो हमें भी इस मोबाइल के कैलकुलेटर को दबाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि ऑल ओवर इंडिया में कितना बड़ा कैलकुलेशन और कितना बड़ा पैसा है, और ये कहाँ पैसा कहाँ बटता होगा। हो सकता है बड़े बड़े साहबों तक जाता होगा पैसा। उन्होंने सब बताया, बोल रहे आप कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, वो उनका कहना कुछ नहीं है, कर आप पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका सेटिंग पूरा ऊपर तक है। अच्छा,
ये कह रहे तो- थे कि आप ऊपर मंत्री जी से बात करिए, उनका कहना रेल अच्छा। मंत्री से आप बात करिए तब कुछ होगा। अच्छा आप जीआरएम डीआरएम से बात कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, वो बिकेगा उतने में, उनका ऐसा कहना था। अच्छा, मतलब ये खुलेआम एक प्रकार का मतलब मनमाफिक रवैया है, जिसमें ना आम पब्लिक कुछ बिगाड़ सकता, ना हमारे आपके जैसे बेवकूफ़ लोग कुछ बिगाड़ सकते ठीक बात है ना। तो ये है कि अब जो नेता है उन पे आ जाते हैं। आपने एक एक वोट करके नेताओं को चुना, कोई नेता विधायक हैं, कोई सांसद हैं, अपने अपने क्षेत्र से प्रभावशाली हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ बातें हो जाती हैं तो रातों रात धरने शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ बातें होती तो रातों रात कोर्ट खुल जाते हैं, उनके फेवरेबल डिसीजन आ जाते हैं या उनकी सुनवाइयाँ हो जाती हैं। इस तरह से नेताओं के ऊपर कोई एक्टिव होता है तो उसके लिए तात्कालिक कार्रवाई हो जाती है। कार्यकर्ता आ जाते हैं, ऐसे हम नेताओं को देखते हैं, नेताओं पे अगर कुछ बात आ जाती है तो उन कार्यकर्ता आ जाते हैं, हाय हाय का नारा लगाते हैं और धरने पे बैठ जाते हैं। मगर तमाम यहाँ नेता हैं, 5 मंत्री यहाँ से आते हैं, हमारी वीडियो लाखों में जा रही है व्यूज़, उन तक ही वीडियो पहुँच रही होगी, मगर कोई भी नेता इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के बैठ नहीं रहा है आंदोलन पे। चलिए, हमने गूगल से कुछ और नंबर निकाले हैं। अब जीएम साहब तो फ़ोन नहीं उठाए हैं और डीआरएम साहब ने ये कहा है कि आपने हमें ये विषय अभी संज्ञान में दिया है। हम नहीं समझते कि हमारी वीडियोस के इतने वायरल होने के बाद आप जैसे प्यार आपने दिया, उस वीडियो पे कमेंट्स दिया, इन्होंने बात करी यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे बात करी, इन्होंने रेलवे पीआरओ से बात करी और दो बार उनके ऑडियो को चलाया भी। तो ये जो जीएम साहब ही यहीं के हैं, हम नहीं समझते कि ये खबर या ये बातें उनके संज्ञान में नहीं रेलवे की गई। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी होती है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारी वीडियो शेयर हुई थी। उस कर्मचारी ने नहीं बताया कि भैया आपके वीडियो उस ग्रुप में आया है, सारे अधिकारियों ने देखा भी है उस वीडियो को। आप कोशिश करें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के कुछ नंबर हमने निकाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ये बात रेलवे और विजिलेंस की अपनी नंबर है। क्या आपकी बात को, जनता की बात को, ये 5 रुपए हमारे भी जाते हैं और आपके भी जाते हैं, तो ये सबकी बात है, आप सभी के हित की बात है। हम कोशिश करेंगे कि रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर मिला हमें और ये गूगल से मिला हुआ है। देखते हैं इस नंबर पर रिंग जा रही है, क्या ये नंबर उठता है। हेलो, हाँ जी, मैं सत्यम पांडे बोल रहा था केपी न्यूज़ से। परिचय पूछ लो। हाँ बताएं सर। आपका परिचय? ये सर विजिलेंस हेल्पलाइन है इंडियन रेलवे की। जी, ये दुर्ग जिला जो है और उसी स्टेशन का बात है, जो रेलवे नीर की बोतलें होती हैं वो 15 रुपये निर्धारित दाम होता है, मगर यहाँ पर 20 रुपये में बेचा जा रहा है। मैं मीडिया से हूँ, मैंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। वीडियो बनाइए सर आप, और मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूँ जी, उस पे आप अपलोड कर दीजिए, बिल्कुल एक्शन होगा डेफिनेट। चलिए ठीक है। हमारे पास पहले की घटनाक्रम मैंने बता दो। हमने बात सुन लीजिए। हाँ सुन रहा हूँ सर, हाँ, बताइए। इससे पहले हमने स्टिंग किया था जी। और आप वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उनको वीडियो भी दिखाया था, उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करूंगा। स्टेशन मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, आप हमें दीजिए विजिलेंस को, हम बिल्कुल डेफिनेट एक्शन करेंगे। अच्छा सर, मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, मैं इनके साथ में ही बैठा हूँ अभी, मैं भी पत्रकार हूँ। जी सर। मेरा ये कहने का मतलब था सर कि 2 बार वीडियोस बनाए हैं, हमारे यहाँ सत्यम ने किया है और स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, और उसके बाद में रेलवे के जो पीआरओ हैं, आपके पीआरओ साहब से बात की थी, क्या नाम था पीआरओ साहब का? विद्यासागर जी से बात करी थी, और उसके बाद उनका एक एनसीआर के एनआर के, ये समझ में नहीं आया सर, क्या कर रहे हैं आप? हेडक्वार्टर में कर रहा हूँ। जीएम आपने कहा इलाहाबाद में बात की थी, दिल्ली में बात की थी सर सीपीआरओ से? नहीं, पीआरओ सर रायपुर जो आपका हैंडल करते होंगे, बिलासपुर जोन जो हैंडल करते होंगे। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप आउटर रेलवे के लिए आप एक मेल आईडी में आपको बता रहा हूँ, उस पर डालिए, वो यहाँ से एडीजीएम जो विजिलेंस है जीएम, वहाँ से वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा सर। सर मेल आईडी तो हम डाल देंगे, लेकिन एक चीज़ का प्रैक्टिकल बात को समझिएगा सर, जैसे ये रेलवे का आपका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, अब इसमें किसी मान लीजिए किसी यात्री को अगर त्वरित रूप से उसको जी वो तो ठीक है सर, लेकिन एक्चुअल में क्या जोनल वाइज बटे हुए हैं। ये जो हेल्पलाइन है ये नॉर्दर्न जोन की है, जो आपने फोन किया है, आप 139 पे मिला के और इनको बोलो कि हमें रायपुर जो बिलासपुर जोन है उसकी विजिलेंस हेल्पलाइन से बात कराएं। अच्छा सर, तो ये आपके आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है सर? हाँ सर, मैं नॉर्दर्न से बोल रहा हूँ, नॉर्दर्न रेलवे की दिल्ली से। अच्छा सर। हाँ सर। वैसे ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, ये अमूमन हर जगह की स्थिति है, ऑल ओवर इंडिया में ये स्थितियां हो रही हैं, तो आप लोग रेलवे में इतने बड़े पदों में बैठे हैं सर, आप लोग को ध्यान देना चाहिए सर। नहीं सर, मैं हेल्पलाइन हैंडल करता हूँ, आप भेजिए सर, जो मैं आपको मेल आईडी दे देता हूँ, यदि नॉर्दर्न का है तो कोई इशू नहीं है, आप भेजिए सर। जी सर, देख लीजिए सर, एसडीजीएम हम आपको जी सर बताएं। एसडीजीएम, एस फॉर शिमला, डी फॉर दिल्ली, जी जनरल मैनेजर जीएम ग्वालियर मुंबई, एसडीजीएम जी NR जी डॉट जी रेलनेट जी RAILNET रेलनेट जी डॉट GOV जी डॉट इन।
ठीक है सर, हम इसमें कोशिश आपको करेंगे जो idea- आपने हमें जो नंबर उपलब्ध कराया या जो मेल आईडी उपलब्ध कराई उसमें भी संपर्क करेंगे। बाकी आपके भी संज्ञान में डाल दें सर, ये ऑल ओवर इंडिया में ये स्थिति है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल सर, ये कोई आपकी complaint एक हम- स्टेशन की बात नहीं है, दुर्ग स्टेशन की। आप लोग विजिलेंस में है सर, आप लोग को तो खुद जांच करना चाहिए, मौके पे खुद रेड करनी चाहिए सर। ये काम हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का। जी सर, आप भेजिए, आपके पास ऑडियो वीडियो जो फोटो कुछ भी है। हमारे पास जो वीडियो थी जो पुराने स्टिंग के थे सर, आइए आपका व्हाट्सअप इसी में चलाते हैं। नहीं सर, इसमें व्हाट्सएप नहीं होता, मेरे पास आपका नंबर भी डिस्प्ले नहीं होगा सर। ये 139 फॉरवर्ड और वैसे आती है ना सर, कॉल ही है। अच्छा तो सर। और में डिस्प्ले नहीं होता नंबर। तो हमारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब में आप देख लीजिएगा सर जाके, केपी न्यूज़ भिलाई करके है हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। नीचे आपको जाना पड़ेगा, 3 4 5 वीडियो के नीचे जाना पड़ेगा। हमारी 2 सीरीज चली हुई है और लाखों के व्यूज़ आए हैं उसमें, और सभी लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है सर। जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। ये इस तरह से है समस्याएं, आप खुद सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कितनी सारी डिफ़िकल्टी है। अब किसी को यात्रा करना हो वो इन समस्याओं से गुजरेगा। मतलब आप फ़ोन करिए, फ़ोन करके यही मैंने इनको बार अपनी बार वीडियो में घटना- कहा भी था, कोई यात्री लंबा सफर में निकल रहा आपके है, पास कुछ और नंबर हम लोग निकाल के रखे थे, ये विजिलेंस उन्हें भी ट्राई करिए, नंबर उन्हें 2 भी है, ट्राई करिए। इनको भी लगा लेते हैं। ये किस जोन के, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, किस जोन के हैं। अब ये जोनल वाइज भी बात होगी, और मैं नहीं समझता कि जोनल वाइज व्यक्ति भी अब इतने बड़े पोस्ट पे दिल्ली से बात हो रही दिल्ली है से शायद। बात हो रही थी। दिल्ली से बात हुई है, कम्युनिकेट करके हमें कोई नंबर ये वो कह दें कि हमें बात कर लें, ये पत्रकार हैं इनसे आप बात कर लीजिए। ये इतनी बड़ी इन्होंने वेबसाइट बता दी कि उस वेबसाइट को टाइप, हालांकि इन्होंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन उस वेबसाइट पे जाना। अब मान लीजिए मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे मेल वगैरह करने नहीं आता। हेलो जी, नमस्कार, मैं सत्यम पांडे बोल रहा हूँ केपी न्यूज़ से। आपका परिचय? हेलो मेरा परिचय ये विजिलेंस हेल्पलाइन का नंबर है जी। नॉर्दर्न रेलवे विजिलेंस नंबर है। ये किस जोन का है आपका? नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे। तो छत्तीसगढ़ जो है वो नॉर्दर्न रेलवे में आता है क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ वो आता है क्योंकि रेलवे का ना स्टेट से बॉर्डर नहीं, वो एचसीआर में है और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। एचसीआर में आ रहा था। एचसीआर रेल नेट कितने में बिकता है आपके यहाँ पूछो? आपके यहाँ जो रेल नीर की बोतलें हैं वो कितने में बिकती हैं? हमारे नॉर्दर्न रेलवे 15 रुपए की है। 15 की। हमारे छत्तीसगढ़ में 20 में बिक रही हैं। हेलो, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है रेट लिखा होता है 15। हेलो सर, इनका कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में भी 15 रुपये डिस्प्ले है जो उसमें बोतल पे है, लेकिन 20 रुपये में बेचा जाता है। तो आप लोगों ने जहाँ पर भी होंगे रेलवे सुपरवाइजर, वहाँ स्टेशन मास्टर होंगे, टीटी होंगे, ट्रेन में होंगे, तो वहाँ जाके कंप्लेंट कर दीजिए आप उनका। कंप्लेन 2 बार हो चुका है। कंप्लेन 2 बार हो चुकी है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम भी वही करते हैं। आप उनसे पूछ, जहाँ भी आपने कंप्लेंट की उनके द्वारा मांगी कि हमने ये कंप्लेंट किस तरह क्या हुआ है। आप लोग रेड वगैरह की कार्रवाई करते हैं क्या सर अपने क्षेत्र में? मैं अपने क्षेत्र में करता हूँ, जी। जो नॉर्दर्न रेलवे है ना उसमें करता हूँ। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा घटनाक्रम मिला कि 15 रुपये की बोतल जो है वो 20 रुपये में बेची जा रही है? वैसा कुछ होता है तो उस पर पेनल्टी होती है। पेनल्टी होती है सर, ठेका निरस्त नहीं होता उन लोगों का? अगर कोई मेजर इश्यूज हो और ज़्यादा पैमाने पे ये रोज़ बातें हो तो? होता है तो फिर ठेका होता है, तो ठेका भी कैंसिल हो जाता है। अच्छा, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लीजिए, अब हमारे पास हमारे दायरों में, हमारे क्षेत्र में जितने नंबर से हमने कोशिश की सबको फ़ोन लगा लिया, लेकिन GM साहब ने तो फोन समस्या उठाना का हल जरूरी अभी भी नहीं है। समझा। लेकिन आप इससे ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पर चुप बैठ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अब आने वाले समय में नेताओं से, जिम्मेदारों से, जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी है अपने एक वोट के लिए, हम ये आप लड़ाई आपकी है और हम लड़ने की कोशिश करें, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि अगर आप इलाके के सांसद हैं तो संसद भवन में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर आप विधायक हैं तो आप विधानसभा में इन बातों को क्यों नहीं रखते? छोटी छोटी बातों में विधानसभा सत्र में कोई चीज़ मुद्दा रख दिया जाता है, कोई छोटी छोटी बातों को लेकर संसद भवन को हिला दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े मसले पर जब इतने सारे सबूत देने के बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद नेताओं से तो बनता है बात करना। ठीक बात है। तो हमारी खबर हमें तो हारा सा महसूस हो रहा है क्या? हम हार ही चुके हैं, एक तरह से कहना चाहिए। हमने सबको फ़ोन मिला लिया और GM साहब ने तो हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। नहीं, लेकिन हारे नहीं है। और ये भी ना समझिएगा कि हम पीछे हटेंगे किसी भी चीज़ से। सच कहने में पीछे नहीं हटेंगे, लगातार इस खबर पे बने हैं और आप तक कोशिश करेंगे कि हर वो आवाज़, चाहे हमें वो रेल मंत्री जी से बात करना पड़ जाए, ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।